नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी राज्यसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, एमपी में राज्यसभा की खाली सीट पर नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और इस सीट पर अब बीजेपी ने एमजे कुरियन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। केरल के जॉर्ज कुरियन को पार्टी मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने वाली है, तो कांग्रेस इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। वो उन्हें बाहरी और स्थानीय का मुद्दा बना रही है, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी आलाकमान बाहरी नेता को एमपी से राज्यसभा भेजकर क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कांग्रेस बाहरी और स्थानीय का मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर पाएगी? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा ही कुछ अब देखने को मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट से जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट को लेकर पहले अटकलें थी कि पंजाब से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, केपी यादव, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया में से किसी एक को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन बीजेपी ने किसी स्थानीय की जगह बाहरी नेता को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। हालांकि केरल से आने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के नाम की चर्चा कुछ दिनों से शुरू हो गई थी। वह स्थानीय की जगह बाहरी नेता को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाने के पीछे बीजेपी का क्या तर्क है, वो सुनिए। श्री जॉर्ज कुरियन जो कि मोदी सरकार में मंत्री है और केरल भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित करने का काम केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं इस बात के लिए कि मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। और मोदी सरकार अगर ये बात कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमने इस निर्णय से भी साबित करने का काम किया मोदी सरकार ने कि ईसाई वर्ग से आने वाले केरल के हमारे एक नेता को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजकर निश्चित तौर पर समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की अपनी बात को प्रत्यक्ष प्रमाण देने का काम हमने किया है। जॉर्ज कुरियन मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं और बीजेपी में कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। कुरियन फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन अब उनका मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाना लगभग तय है। वहीं कांग्रेस जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी पर तंज कस रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने स्थानीय नेताओं की अनदेखी की। जनता पार्टी ने जो लोकल लीडरशिप है शायद उसको नाकारा मान लिया है और उसको किसी भी काबिल नहीं समझा है। आज मध्य प्रदेश में इतने नाराज बीजेपी के नेता बैठे हैं, हमें तो लगता है नरोत्तम मिश्रा जी या कोई जाएंगे, मध्य प्रदेश की आवाज तो उठाते कम से कम। लेकिन आपने जो एक उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश की आवाज एक और व्यक्ति उठा सकता है, उसकी जगह पे आपने एक दूसरे राज्य के व्यक्ति को भेज दिया। इससे पहले आपने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा है और भी एमजे अकबर साहब को भेजा बीजेपी ने। कितने मध्य प्रदेश से जुड़े मुद्दे उठा लिए इन्होंने। अब कांग्रेस भले ही इस फैसले को अलग नजर से देखे, लेकिन बीजेपी का आला कमान अपने निर्णयों में जिस तरह से फैसले करता है वो ज्यादातर चौंकाने वाले ही होते हैं। यानी जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है उन्हें अक्सर मौका नहीं मिलता, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखा। इस फैसले में अमित शाह की भी अहम भूमिका बताई जा रही है और शाह अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जॉर्ज कुरियन को प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। तो रंजन जी, जो उम्मीद की जा रही थी कि 2-3 नाम जो चर्चाओं में थे, हालांकि उम्मीद तो केपी यादव को भी बहुत सारी रही होंगी कि उनसे वादा किया गया था कि उनके राजनीतिक पुनर्वास हो जाएगा। अब ऐसे में एमजे कुरियन का नाम, तो ये जो बाहरी लोगों को मध्य प्रदेश से भेजने की परंपरा है, खासतौर से बीजेपी, और हालांकि केंद्रीय मंत्री उनमें से कई सारे रहे हैं अतीत में भी, तो क्या प्रदेश को उससे कुछ फायदा होता है? जी,
आपने या प्रभु जी ने बोला था कि एक अनार 100 बीमार, जी तो बिल्कुल सही बात हुई वही। अब हमने कहा था कि अनार काट दिया जाए, बहुत से दाने निकलेंगे, लेकिन राज्यसभा में संभव नहीं है कि अनार काटा जाए, सीट तो एक ही है। और आपने सही कहा कि ये परंपरा बन गई है। जो परफॉर्मेंस था मध्य प्रदेश में भाजपा का, असेंबली इलेक्शन और फिर लोकसभा इलेक्शन, जी उसको देखते हुए लग रहा था भाजपा कार्यकर्ताओं को भी, और एक जनरल परसेप्शन था कि जो भाजपा लीडरशिप है वो स्थानीय नेतृत्व को कुछ प्रमुखता देगा, और ऐसे नेता जो बहुत समय से पार्टी में हैं और नेग्लेक्टेड है या किसी वजह से चुनाव हार गए, उन्होंने काफी काम किया है, पार्टी खड़ा किया है, ऐसे बहुत से नाम है। अगर एक नाम लिया जाएगा तो बहुत के साथ इनजस्टिस होगा, जी तो ऐसे लोगों को भेजा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली फिर वही हुआ कि जॉर्ज कुरियन, चूंकि उनका बड़ा अच्छा एक कलरफुल जो जॉर्ज कुरियन है मनोज जी, वो भी बड़ा एक अच्छे उनका एक पर्सनालिटी है। वो 1980 में जब सब लोग जनता पार्टी छोड़ के भाजपा में आ रहे थे, तो तब उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। उनकी उम्र थी 18-19 साल, बिल्कुल। और लगातार लगे रहे। केरल में आप जानते हैं कितना वायलेंस वाला मामला है आरएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, अक्सर उनके जो रिपोर्ट आती है कैडर कि की लगातार हत्या होती रही हैं। जी हाँ, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, जी ये हत्याएं होती हैं। तो ऐसे में जो जॉर्ज कुरियन का लगातार भाजपा के साथ लगे रहना, संघ के साथ लगे रहना, और क्रिश्चियन होते हुए जाहिर कद को बढ़ाता है, और इसी वजह से उनको रिवार्ड भी मिला है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है मनोज जी, जब भी पीएम मोदी साउथ जाते थे खासकर केरला में, तो जॉर्ज कुरियन उनके ट्रांसलेटर के तौर पर उनके सभाओं में काम करते थे। जी। और पहले मलयाली हैं जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट है। तो कब तो उनका है, उससे कोई इनकार नहीं कर है सकता। जी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो लोग हैं उनकी अनदेखी मेरे ख्याल से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जब मध्य प्रदेश सब कुछ दे रहा है, आपको दिल खोल कर दे रहा है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी के बावजूद भी आप साथ लगे हुए हैं, पूरा रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, तो ऐसे मुझे लगता है थोड़ा सा इनजस्टिस है मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ। लेकिन प्रभु जी एक चीज़ है, ये तो कह सकते हैं कम से कम कि एक ऐसे आदमी को उन्होंने दे दिया कि जो पार्टी से, जो रंजन जी ने कहा 18 साल की उम्र से अगर जुड़ा है, और जो बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों की अनदेखी करती रही है। हालांकि बीजेपी के लिहाज से या वैसे हम देखें तो ईसाई हों, सिख हों, वो सब उसी कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे में ईसाई होने के बावजूद अगर अपने ही कैडर को भेज रहे हैं, क्योंकि अगर जो हमने देखा हरियाणा में कि किरण चौधरी अभी 15 दिन पहले अपनी बेटी के संग आती हैं वो, और बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भेज रही है, उनका नाम की घोषणा हुई आज। रवनीत बिट्टू को ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है बीजेपी में आए, कांग्रेस से आए, बेअंत सिंह के पोते हैं, उनको पार्टी भेज रही है। तो यहाँ भी सुरेश पचौड़ी जैसे तमाम सारे नेता उम्मीद लगाए बैठे होंगे। तो ठीक है, अगर दूसरे प्रदेश का ही सही, केरल से ही सही, अगर अपने कार्डर को भेज के शायद एक नाराजगी दबाने का प्रयास बीजेपी ने किया हो। देखिए मनोज जी, राज्यसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर राजनीतिक दल जो सत्ता में होते हैं, खासकर या जो भी राजनीतिक दल हैं, वो अपने उन योग्य लोगों को भेजते हैं उनकी ज़रूरत पार्टी को आगे पार्टी के लिहाज से है या संसद में है। जी। तो निश्चित तौर पर जॉर्ज कुरियन को यदि मंत्री बनाया है तो कहीं ना उनको, चूँकि 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी था। तो वो जो है उनको जहाँ सुविधाजनक सीट थी या जहाँ से उनको उपयोगिता दिख रही थी कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य है जहाँ पर कि बीजेपी को फुल फ्लॉस मेजॉरिटी है, यहाँ कोई विरोध भी नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने मध्य प्रदेश से उनका चुनाव किया। रणवीर बिट्टू को राजस्थान से भेज रहे हैं वो, तो पार्टी ऐसी उपयोगिता के आधार पर उन नेताओं को वहाँ पर भेजने की कोशिश करती है। यदि एक से ज़्यादा सीटें होती तो हम देखते कि मध्य प्रदेश के लोगों को भी मौका मिलता है। लेकिन जो मैंने कहा कि योग्य लोगों को, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले, यदि हम मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड देखें राज्यसभा चुनाव के, तो कई ऐसे लोगों को भेजा है जिनसे बहुत ज़्यादा योग्य लोग सामने मौजूद थे। चाहे सुमित्रा वाल्मीकि का नाम ले लीजिए आपकी, वो पार्षद थी
प्रदेश की पदाधिकारी थी, उनको उन्होंने राज्यसभा में भेज दिया। माया नरोलिया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको पार्टी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिहाज से, वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिहाज से, या उज्जैन के एक महंत जी को भेजा जो वाल्मीकि समाज से आते हैं। पूर्व में कैलाश सोनी है, अजय सिंह, अजय प्रताप सिंह है, तो इस तरीके के लोगों का वो पार्टी जो है राज्यसभा में भेजती रही है। ये जरूर है कि समय के साथ धीरे धीरे एक बदलाव, जो हमने मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो एक दौर ऐसा था, आज से हम कहें 15-20 साल पहले का दौर, कि यहाँ से जब राज्यसभा या कोई सा भी चुनाव होगा तो उस चुनाव के लिए यहाँ से पैनल बनाया जाता था। पैनल में प्रदेश के नेताओं के नाम होते थे, आमतौर पर उस पैनल से ही लोगों को लिया जाता था। अब वो सिस्टम भी भारतीय जनता पार्टी के नए रिजिम में बंद हो गया है। बिल्कुल। अब तो दिल्ली से ही वो तय करते हैं, प्रदेश वालों को बाद में पता चलता है कि अरे फलाना जा रहा है। जब सूची आती है तब उनको पता चलता है कि ये है उम्मीदवार, अब उनको उसको जिताना है। तो ये जो एक केंद्रीकृत व्यवस्था जो हो गई है, तो वो जरूर उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल पार्टी के अंदर खड़े होते हैं। और यदि हम बैकग्राउंड में जाते हैं इसके, तो लाल कृष्ण आडवाणी को आप देख लीजिए, वो लोकसभा चुनाव हारे, दूसरी जगह से उनको राज्यसभा में पार्टी ने भेज दिया। अटल जी को भेजा, बहुत सारे नेता ऐसे हैं। कांग्रेस में भी देखें तो वहाँ पर भी है, लगभग हर पार्टी ऐसा काम करती है कि जो अपने किसी न किसी सोनिया गांधी गई राजस्थान से जी, मध्य प्रदेश के मुनव्वर सलीम को यूपी से भेज दिया था समाजवादी पार्टी ने। तो वो अपनी उपयोगिता के हिसाब से नेताओं का चयन करती है कि कहाँ उनको कदम बढ़ाने। जॉर्ज कुरियन क्रिश्चियन समाज से आते हैं, निश्चित तौर पर पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन केरल में भारतीय जनता पार्टी को अपना आधार मजबूत करना है, वहाँ पर लगातार आगे बढ़ना है। इसलिए अब वहाँ सुरेश गोपी को उन्होंने जो है चुनाव लड़ाया, वो जीते, इकलौते सांसद को बीजेपी के वहाँ पर मंत्री बनाया। तो वहाँ पर उनको अपना आधार मजबूत करना है, खासकर उस दक्षिण की तरफ जो जहाँ पर बीजेपी पहुँच नहीं पा रही। जैसा आपने कहा, रंजन जी ने भी कहा कि वहाँ पर कई लोगों की हत्याएं भी हुई कार्यकर्ताओं के उनके। तो वहाँ पर अपना आधार बढ़ाने के लिए, वहाँ कोई लोगों को जोड़ने के लिए और क्रिश्चियन समाज को खासकर जोड़ने के लिए, तो एक उदाहरण पेश करने के साथ ही अपने पार्टी को मजबूत करने की दिशा में उठाए हुए भाजपा का कदम है। अब इसमें कांग्रेस चाहे कुछ भी बोले, दूसरे दल भी कुछ भी बोले, क्योंकि सभी लोग यही काम करते हैं, सभी यही प्रक्रिया अपनाते हैं कि जब आपके पास जिस दल राज्य में आप बहुमत में हैं, वहाँ से आप मनचाहे लोगों को भेज देते हैं। लेकिन होना ये चाहिए, चूँकि राज्यसभा के लिए ऐसे कोई नियम नहीं है कि आपको वहीं से उम्मीदवार, जहाँ से आप उम्मीदवार हैं वहाँ का मतदाता या निवासी होना चाहिए, तो इसलिए आप ये प्रक्रिया अपनाते। लेकिन होना ये चाहिए कि आपके योग्य कार्यकर्ता जिस राज्य के, उनको वहाँ पर मौका मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर ये जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। और ये जो अपर हाउस है, जिसको हम कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का फोरम है, जहाँ पर लोकसभा में पास किए हुए बिल वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर देश के बारे में गंभीर चिंतन होता है, तो उस जगह पर कम से कम ऐसे लोगों को भेजा जाना चाहिए जो कि देश के विषय में सोचकर निर्णय लें, दल के बजाय देश को ज़्यादा फोकस करें। और कभी ख़त्म भी नहीं होती है, क्योंकि ये किसका कार्यकाल ऐसा डिजाइन है हर आदमी को 6 साल के हिसाब से। तो रंजन जी, एक ये भी हो सकता है ना कि ईसाई भी हैं, केरल से भी आते हैं, मलयाली समाज बड़ी संख्या में है भोपाल में, मध्य प्रदेश में भी, उसका कुछ फ़ायदा, क्योंकि रिश्ते नातेदार तो तमाम सारे राज्यों में रहते हैं, उनकी मदद ली जाती है, कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास, ऐसा कई बार तर्क दिए जाते हैं। ये कितना होता है नहीं होता है बात की बात है। नहीं, बात वही जो प्रभु जी ने कहा वही है कि अपने सहूलियत के हिसाब से चीज़ें रखी जाती हैं। और जो प्रभु जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये जो चीज़ें हुई हैं, देखिए पहले पता होता था कि जो पैनल जा रहा है उसमें से नाम किसका जाना है, किसका फाइनल होना है, लेकिन एक सामूहिकता का भाव रहता। लेकिन उसी दौर में हमने ये भी देखा था ना, उस पैनल में वो सारे नाम डाल दिए जाते थे जिनको खुद को पता होता था कि होना नहीं है। मैंने वही कहा, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए जी, वो तो जैसे विनोद भूटिया का नाम हर बार आ जाता था, बिल्कुल पता नहीं होना उनका, तो लेकिन ये कार्यकर्ता संतुष्ट भी रहता था कि चलो हमारा नाम तो जा रहा ना, होना तो एक का है। तो वो जो सामूहिकता का भाव था वो खत्म होता जा रहा और कॉर्पोरेट कल्चर हावी होता जा रहा है। इससे बताता है साउथ का जो मध्य प्रदेश से, भोपाल से, अगर भेल को माने आप जो मलयाली वाली बात कर रहे हैं, तो बहुत दूर की है, मतलब उससे कोई रिलेशन होगा मुझे लगता नहीं। और जैसे आपने कहा कि यहाँ पे पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में है, मेजॉरिटी में है, कोई चैलेंज नहीं है, और जो नाम आएंगे वो नाम जीतेगा जी, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मेरा उसमें कुछ ऐड ये करना है जी, बिल्कुल, कि जो भी मध्य प्रदेश में आए, कि कुछ मध्य प्रदेश के लिए काम तो करो। आप यहाँ से बन जाते हैं, कुछ मीटिंग्स में आ जाएंगे, 1-2 रैली में आ जाएंगे, ऐसे बहुत से नाम हैं, चाहे MJ अकबर हो, चाहे चंदन मित्रा हो, बहुत से ऐसे नाम हैं बाहर के जो आए यहाँ चले गए। लेकिन मध्य प्रदेश को जो चीज़ें चाहिए, चाहे कनेक्टिविटी का मामला हो, ट्रांसपोर्ट का मैं कह रहा हूँ, सिंचाई का मामला है, बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं,
यहाँ से बाहर चले जाते हैं। फॉर इंस्टेंस गुजरात का लायन का ही मामला जैसे उसका पड़ा है, नहीं पे मध्य प्रदेश में नहीं आ पा रहे हैं वहाँ से लायन। वो तो उल्टे हमारे चीते ले जाने की तैयारी में। जी जी, तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश को चाहिए, और उसके डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में ये जो लोग भी हैं, अगर आप एमपी हैं तो ठीक, तो भी ठीक है, आप करीबी हैं सरकार के, और अगर आप मंत्री हैं तो और ज़्यादा पावरफुल आप हैं। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से रह चुके हैं, लेकिन आप टोटल अगर असेसमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट में नहीं है। ठीक है, आप कहीं से आ गए, आप जीत गए, आपने कार्यकर्ता हक मार लिया, तो चलो वो भी मान लेते हैं, लेकिन कुछ तो करो। ये लगा चलो कार्यकर्ता हक मारा आपने लोकल, कुछ करके दिखाया आपने, तो ऐसा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि जिस मिट्टी से जा रहे हैं उस स्टेट की जरूरत क्या है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, उसके लिए कुछ काम करें। तो प्रभु जी, ये एक सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि जो लोकसभा में चुना जाता है वो कम से कम अपनी जो क्षेत्र है उसके बारे में, अगर केंद्रीय मंत्री, हमने अतीत में देखे रेल मंत्रियों के बारे में बात कर लें हम, तो पूरे स्टेट के अलावा वो अपने क्षेत्र की बात कर लें। लेकिन जो राज्यसभा में जाते हैं वो इतनी परवाह नहीं करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। एमजे अकबर की बात कर लें, एल मुरुगन की बात करें, पीछे अतीत में एक लंबी लिस्ट है हम कि वो चाहते हैं, या प्रकाश जावड़ेकर, कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन दे सकते थे, कुछ कर सकते थे, होता नहीं है। जो ये राज्यसभा में सांसद जा रहे हैं वो भी कई बार होता है कि उनकी सांसद निधि भी वो इस पूरे क्षेत्र में खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास तो पूरा पावर रहता है, वो देश में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो कुछ एक ऐसा कोई नियम एक बन जाए कि कम से कम जिस राज्य को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी जो सांसद निधि है या उससे जुड़े आप वहीं पे वो काम करा पाएँ, तो कम से कम वो एक फ़ायदा सांसद होने के नाते उनको उस राज्य को मिल जाए। देखिए मनोज जी, ये सीधे सीधे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो टूरिस्ट वीज़ा पर आपके राज्य में आए हुए हैं, दूसरे राज्य के निवासी हैं। लेकिन वो टूरिस्ट भी कुछ तो खर्च करता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप नहीं, ये यहाँ से लेकर जाते हैं, लोकल ये इस तरीके के टूरिस्ट हैं, इस तरीके के टूरिस्ट जो यहाँ से गिफ्ट लेकर जाते हैं अपने राज्य की तरफ। क्योंकि इसकी जो आप जो सवाल कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व की है, उसकी जिम्मेदारी पार्टी कार्यकर्ताओं की, उसकी जिम्मेदारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की है कि जहाँ से किसी व्यक्ति को आप भेज रहे हैं तो वहाँ पर वो समाहित हो जाए। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है मनोज जी, सुषमा स्वराज। बिल्कुल, सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश की मूल निवासी नहीं थी, सुषमा स्वराज हरियाणा की थी। सुषमा स्वराज दिल्ली से मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ी। सुषमा स्वराज जब राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से गई तो सुषमा स्वराज ने मध्य प्रदेश को एक तरीके से अंगीकार किया, उन्हें अपने क्षेत्र के लिए काम कराने की कोशिश की। आपको याद कीजिए, वो रेल का कारखाना लेकर आने थी, इंजन बनाने का कारखाना, उन्हें अपने समस्याओं को लेकर लगातार सजग रहती थी, बैठ के लेती थी यहाँ पर। तो आपको आपकी मानसिकता का फर्क है आपको कि आपको आगे करना क्या है। जो मैंने कहा कि आप केवल टूरिस्ट वीज़ा लेकर आएंगे कि आए एक बार घूमने विदेश के लिए और घूम कर चले गए, दोबारा तो आपको वहाँ आना नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर वो ऐसी काम नहीं करेंगे जैसा आपके अपने घर पे या अपने प्रदेश के लिए करना चाहते हैं। तो ये मानसिकता को बदलने का काम ना तो हम कर सकते हैं, ना कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं। ये मानसिकता बदलने का काम वो कर सकते हैं जिनने उनको भेजा है जी, जिनने उस राज्य में भेजा वो वहाँ पर उनको वो कोशिश करें, वो वहाँ का प्रदेश की जो लीडरशिप है उस पार्टी की वो कोशिश करे, वो दबाव डाले। अब जिनको जॉर्ज कुरियन की हम बात कर रहे हैं, इनके पास दो महत्वपूर्ण मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं, ये पशुपालन, डेयरी है इनके पास, संख्यक मामलों का मध्य प्रदेश सरकार का ही पशुपालन को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने ये गौ संरक्षण वर्ष घोषित किया है। डेयरी पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम करने जा रही है, मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान इस तरफ है, तो उनका उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। अब हम यदि राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर ही न दे उस बारे में केंद्र को, और मुख्यमंत्री या मंत्री प्रदेश के या प्रदेश अध्यक्ष उनसे इस विषय में बात ही न करें कि भाई आप मंत्री, हमारा प्रपोजल आया, आप इसको फाइनल कीजिए, राज्य को ये सुविधा दीजिए, तो फिर वो क्यों करेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जिम्मेदारी राज्य की है, राज्य के लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जिसको अपने सिर आंखों पर बैठा रहे हैं, जिसको हम अपने यहाँ लाए हैं, तो उसका दायित्व है कि उसकी उपयोगिता हमारे यहाँ पर हो। वो पार्टी के कार्यक्रमों में आए अलग बात है, वो जो है अपने राज्यसभा की जो उनको जो सांसद निधि मिलती है उस पर कुछ हिस्सा अपने क्षेत्र में खर्चा करें, लेकिन ज़्यादातर मध्य प्रदेश में करें। ये भी उनको फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा कि वो पैसा यहाँ पर जाए। पार्टी एक ऐसा विंग बना दे, एक ऐसा, भारतीय जनता पार्टी तो इनोवेटिव पार्टी है, नए नए काम करती है, तो पार्टी एक अपनी एक ऐसी विंग बना दे जो ऐसे बाहरी राज्यसभा के सदस्य हैं या प्रदेश के जो राज्यसभा के सदस्य, उनकी निगरानी करे कि भाई आप सांसद निधि कहाँ खर्च कर रहे हैं। आपके पास यदि मंत्रालय में है, आप कोई मंत्री हैं, तो आपके पास जो प्रस्ताव है उन पर आप क्या निर्णय ले रहे हैं,
प्रदेश के हित का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो उस बारे में यदि बार बार बात होगी तो फिर वो ध्यान देंगे। हमने तो आए, हमने स्वागत सत्कार किया, उनको अभी पर्चा भराया, वो आएंगे जीत कर, फिर एक बार आएंगे सर्टिफिकेट लेने के लिए, सर्टिफिकेट लिया उनने, उसके बाद वो चले गए। हमने उनको प्रदेश की बीजेपी ने उनको अपने जो है प्रदेश कार्यकारिणी का मानद सदस्य बना लिया, विशेष आमंत्रित सदस्य। बिल्कुल। अब वो आए चाहे नहीं आए आपके यहाँ, क्योंकि वो तो 6 साल के लिए राज्यसभा में गए, वो 6 साल बाद यदि दोबारा उनको टिकट मिलेगा राज्यसभा का यहाँ से तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जी, तो ये भी तो हो सकता है ना प्रभु जी कि आप जो सांसद प्रतिनिधि बनाते हैं वो प्रदेश के किसी ऐसे सक्षम आदमी को बना दो जो प्रदेश की हित की चिंता कर ले, वो ये चिंता कर ले कि सांसद से राज्य सरकार की ओर से उस मंत्री से कौन से काम होना उसकी चिंता कर ले, या उनकी सांसद निधि कहाँ कैसे खर्च होनी है इसकी चिंता कर ले, तो भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है निश्चित तौर पर। लेकिन सांसद अपनी मर्जी का सांसद प्रतिनिधि बनाता है, पार्टी उसको यानी पार्टी कोई पाबंद नहीं करती इस बारे में कि वो जो है प्रदेश के किसी योग्य व्यक्ति को ऐसा बनाया जाए जो प्रदेश के हितों में उनका उपयोग कर सके। वो व्यवस्था शायद पार्टियों को करनी चाहिए, तमाम दलों को करनी चाहिए जो भी इस तरीके के वो करते हैं, क्योंकि आप किसी राज्य के व्यक्ति के हक को मारकर आप उस राज्य में आए हैं। बिल्कुल। आपको उस राज्य के लिए जो है सांसद निधि मिल रही है, आप उस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपका निश्चित तौर पर दायित्व है बनता है उस राज्य के प्रति जहाँ से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं। यदि आप वहाँ पर ही अपनी उपयोगिता नहीं साबित करेंगे तो फिर आप सिर्फ पार्टी के दूसरे मिशन पर लगे रहेंगे तो शायद उस राज्य के साथ अन्याय होगा। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ पर राज्य का दायित्व ज़्यादा होता है, चाहे वो संगठन हो चाहे वो सरकार हो, कि हमको उनका उपयोग करना है, हमको उनको दोहन करना है। गाय खड़ी है आपके यहाँ, दूध देने वाली गाय है, 5 लीटर दूध देती है, अब उसका दूध निकालिए चाहे न निकालिए, तो आपके ऊपर है ना, मालिक के ऊपर है। तो मध्य प्रदेश के जो मालिक हैं उनको ध्यान देना होगा कि ये जो राज्यसभा रूपी जो गाय है, जो मंत्री है, तो उसका कैसे दोहन किया जाए, क्यों चारा ही न चढ़ जाए, आपको उसकी यहाँ पर लात कुछ खानी दे है या दूध लेना है, या आप पे निर्भर करेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो निश्चित तौर पर एक कुरियन साहब थे जिन्होंने अमूल की जो है क्रांति की थी। दूसरा कुरियन, जॉर्ज कुरियन भी उसी जो मंत्रालय उनका पशुपालन वो उसी से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि वो भी मध्य प्रदेश के लिए कम से कम ऐसा कुछ कर जाएंगे कि जैसे जॉर्ज कुरियन को लोग आज तक याद करते हैं, उन कुरियन साहब को, जॉर्ज कुरियन को भी मध्य प्रदेश की जनता कम से कम ऐसे ही याद करे। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।